अक्सर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे कि जब भी अपने भाई लोग जो है बंटवारा करते हैं ना, तो पंचायत बुलाते हैं। पंचायत में जो पंच होते हैं वो सरपंच हो गए, सभी लोग आएंगे और जो है एक तरह से जो आपकी संपत्ति है, अगर आपका आपस में नहीं बनता है तो उसको अलग अलग कर देंगे। और वो दस्तावेज जो तैयार होता है उस दस्तावेज का मान्यता भी होता है, ऐसा नहीं कि मान्य नहीं है वो। लेकिन अगर नहीं मानने वाली बात है कि हाँ ठीक है, अगर सरपंच ने कह दिया, और ऐसा तो नहीं कि हम उसको मान ही लें। कोर्ट का अगर जजमेंट होता है, निचली अदालत का अगर जजमेंट होता है, तो क्या हम ऊपरी अदालत नहीं जाते हैं? अगर आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है जो सरपंच के द्वारा दिया गया, तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। ये भी एक जन अदालत है, और कहीं ना कहीं आप समझें कि जन अदालत जो होता है वो भी एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि वहां पे भी कोई गलत नहीं कर सकता आपके साथ। गलत करेगा तो वो भी साफ साफ जो है ऊपरी अदालत में दिखेगा। तो अब यहां पर अगर बंटवारा किया गया और कोई भाई इसको मानने से इनकार कर दे, उनको ये मंजूर नहीं है, ठीक है, ये जो बंटवारा हुआ ये उनको मंजूर अगर नहीं है, तो क्या ये मान्य होगा? तो बिल्कुल, अगर मंजूर नहीं है तो मान्य नहीं होगा। और उसके बाद वो ऊपरी जो है अदालत है, उसके ऊपर यानी पंचायत से ऊपर जो भी अदालत है, वहां पर वो जाके अपना हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं, अगर उनको ये मान्य नहीं है तो। आज जो सवाल है कुछ ऐसा ही सवाल है, चलिए पहले देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 6 मंथ पहले जो है पंचायत, दो भाई में पंचायत से बंटवारा हुआ था, पंचायत से बंटवारा हुआ था, दोनों भाई का साइन भी है, लेकिन अब बड़ा भाई नहीं मान रहा है, तो क्या करूं? देखें, सबसे पहले नहीं मानने का रीजन पता करें और फिर से पंचायत जो है आप यहां पर बुला लें, ताकि जो यहां पर जो पहले पंचायत हुआ था ना, अब जो दोबारा पंचायत होगा, तो ताकि पता चल सके, ठीक है, कि क्या कारण है जो कि वो अपने जो उन्होंने जो साइन किया उससे इनकार कर रहे हैं। हो सकता है किसी प्रकार का छोटा समस्या हो जिसका हल निकल जाए। लेकिन अगर आप इस मामले को अब जो है कोर्ट में ले जाते हैं, ठीक है, अब देखें कि कोर्ट क्या करेगा कि अब जितनी जमीन है सबको आधा आधा डिवाइड कर देगा। अगर दो भाई का बंटवारा है तो जितना भी है, तो अब ये देखा जाएगा कि छोटा ही प्लॉट क्यों ना हो, उसको भी डिवाइड कर देगा। आप अगर अपने पक्ष की मंजूरी नहीं देंगे तो आपका मान लेते, अगर आपकी आपसी सहमति है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कट्ठा आप यहां पर लेंगे, तो वहां पर जो कोई अदर प्लॉट है वहां पर उसका मेकअप कर लेंगे। तो बहुत तरह की चीजें हैं जो समस्या आपको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हिस्सेदारी लेने में समस्या है तो कोर्ट तो एक बहुत बेहतर विकल्प है। सवाल ये हमारा मामला है कि जब पिता हमारे जीवित थे तो हमारे बड़ा भाई उनसे झूठ बोलकर जमीन रजिस्ट्री करा लिए। ये जमीन पैतृक है। देखें, पैतृक जमीन जो है सबसे पहले पिता को देने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। अब अगर वो देते हैं तो उसकी कोई मान्यता नहीं है, ठीक है, मान्यता नहीं है। तो आप इस तरह का रजिस्ट्री का केस फाइल अगर करेंगे तो कोर्ट जो है आपका 1-2 सुनवाई के बाद ही उसको जो है शून्य करार दे देगा, 0, ठीक है, यानी शून्य हो जाएगा वो, उसका कोई मान्यता नहीं होगा और उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप करवा सकते हैं अगर ऐसा वो रजिस्ट्री किए भी हैं तो। सवाल है, सर माय फादर हैज बीन डाइड in 2011 and his elder brother are not agreed to do that land property in my name since they are जो है saying that they will give that after 5 to 6 year later. Sir, I am only one son and with me there is my mother and no देखें, पहला विकल्प तो यही है कि अगर आपकी संपत्ति जमीन आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो एक बार आप पंचायत करें उनपे, ठीक है, कि आपका अब हिस्सा आपको चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो पार्टीशन सूट कर दें उनपे। आपके जो पिता का संपत्ति है
वो आपको मिलेगा। अगर वो जो मान लेते हैं अगर उनके भाई हैं, है ना, वो उस संपत्ति को बेच भी देते हैं, मान लेते हैं बेच देते हैं, फिर भी उनको बेचने का राइट जो है वो सिर्फ 50% है। जो आपके पिता के हिस्से की प्रॉपर्टी है वो उनको देना होगा किसी भी हालत में। ठीक है, तो आप सिविल न्यायालय से पार्टीशन सूट कर दें, नहीं तो पहला प्रयास करें कि पंचायत बुलाकर लोगों को ये जानकारी देकर कि हमको हमारा हिस्सा चाहिए, अपना हिस्सा आप प्राप्त कर लें। जो सरपंच के द्वारा भी अगर दस्तावेज बनाया जाएगा तो आप संपत्ति अपने नाम पर ट्रांसफर कर पाएंगे। सवाल है कि मेरा दादा 3 जो है भाई है, बड़ा दादा ने जमीन बेचकर अपना यहाँ पर बेटे के नाम से एंड अपने नाम से जमीन रजिस्ट्रेशन का जो है करवाया एंड 3 जो है दादा के नाम से जो यहाँ पर रजिस्टर्ड जमीन है तो यहाँ पर बराबर बांटा है ना। अब यहाँ पर देखें कि आपके जो में ये सारे दादा हैं, ठीक है, ये सारे दादा हैं, इनके भी पिता होंगे। अब इनका जो संपत्ति होगा, है ना, ये अगर पैतृक है या अर्जित ही क्यों ना हो, ठीक है, पैतृक हो या अर्जित हो, ये खरीदे भी होंगे। अब इसमें से जो है अगर जो भी इनका संपत्ति है इस सभी का बराबर होगा, यहाँ पर बराबर होगा, है ना। अब अगर ये बड़े दादा जो हैं, बड़े दादा ये क्या किए, ये संपत्ति को बेच दिए और अपने बेटे के नाम से संपत्ति को खरीद लिए, बेटा के नाम से संपत्ति ले लिए। तो ये जो बेचेंगे ना वो इनका अपना हिस्सा बिकेगा, कानून यही करेगा। आप कहीं भी कोर्ट में जाएंगे, ये जो बेचे हैं, ठीक है, ये अगर अब एक होता है कि इनके पास जो है अगर ये पैतृक संपत्ति को, पिता की संपत्ति को, बाप दादा की संपत्ति को बेचते हैं ना, बाप दादा की संपत्ति को बेचते हैं ना, तो बेचने के लिए ठीक है, लेकिन वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, भाई के हिस्से की प्रॉपर्टी को नहीं। भाई के हिस्से की प्रॉपर्टी बेचने के लिए भाई की सहमति भी की जरूरत है। तो इसीलिए अगर ऐसा करते हैं तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में जो है सिविल कोर्ट में वकील से बात कीजिए, उनको सारा मामला बताइए। आपका हो सकता है कि थोड़ा समय केस चलेगा लेकिन संपत्ति आपको जरूर प्राप्त होगा। सवाल है सर, मेरा जो है भाई ने घर छोड़ दिया एक लड़की से शादी करने के लिए मेरे पापा के डेथ के बाद, और हम लोग ने उसको पापा की पुलिस की जॉब दी है जो अब मुझे मिल रही थी, जो जॉब मुझे मिल रही थी, हम लोगों ने उसको दे दी नौकरी, लेकिन अब जो है अब मेरा भाई जो है कह रहा है कि उन्हें जो मेरे मम्मी के नाम है, लेकिन वो कह रहा है कि हमें घर भी चाहिए रहने के लिए, हमसे घर जो है यहाँ पर घर से भगाना चाहता है। आपकी मम्मी के नाम पे है, माँ के नाम पर है, तो माँ अगर चाहे, देखें एक अगर मान लेते होता है चलो एक बेटे को नौकरी मिल गई, तो माँ अगर चाहे कि अब दूसरे बेटे को घर दे दे तो माँ से आप रजिस्ट्री करवा लें, उसके बाद कोई भी कानून जो है इसको कैंसिल नहीं कर सकता है, कोई भी बेटा उस पर दावा नहीं कर सकता है। माँ के नाम अगर वो संपत्ति है तो मतलब है कि माँ का अर्जित संपत्ति है, और अगर वो माँ जो है आपको वो संपत्ति दे देती है तो अब आपका पूरा पूरा अधिकार होगा उस पे। भाई चाह के भी उस पे कुछ नहीं कर पाएगा, ना अभी और ना भविष्य में। सवाल है कि मेरा जमीन है पर मेरे मामा जी 10 ईयर से जोत रहे हैं और मैं अपनी जमीन लेना चाह रहा हूं, वह नहीं दे रहे हैं, ये मामला में क्या करना सही होगा? आपका जमीन का अपना कागज जो है, कागज निकलवा लें। अब कागज ये है कि अब कौन सा कागज निकालेंगे? जमीन का, जमीन का जो रसीद आप यानी आपके पास होना चाहिए, जो आप सरकार को टैक्स देते हैं, जो लगान शुल्क है उसका जो आप कॉपी दे रहे हैं, आपको रिसिप्ट जो मिल रहा है वो होना चाहिए। मतलब जो आप एक तरह से जमीन जो है वो अगर आपका जमीन है
तो जिनके नाम से वो जमीन है वो सारा, वो अगर खतियान है ना, या वो रजिस्ट्री है, तो उस तरह का दस्तावेज आप निकाल लें। उसके बाद आप टाइटल सूट का दावा करें कि उनको भी कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि वो संपत्ति किस आधार पे अपने पास रखे हुए हैं। तो आपको यही करना अभी फिलहाल सही है, अगर वो नहीं देना चाह रहे हैं तो। सवाल है सर, मेरा मैटर है कि हम दो भाई एक ही जमीन पर नाम है और एक ही जो है यहाँ पर डाली है, और वह जो है पार्टीशन करना ही नहीं चाहता है, इसलिए मैं 144 केस दर्ज करना जो है चाहती हूँ। प्रॉब्लम है कि मैं उस जमीन पर रहती हूँ 7-8 सालों से, और इस केस को जो है दर्ज करने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, है ना। देखें, अब जो भी है, दो भाई हैं या जो भी है, अगर वहां पर आपका हिस्सा है ना, तो आप अगर रहते भी हैं तो आप जो है केस कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रहते हैं 7-8 साल से, ठीक है, आप उस पर रहते हैं, अब कोई हिस्सा बांट रहा है, अब उसका वो अपना संपत्ति है, आप सिर्फ रहते हैं, आपका उस पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं है, तब आप केस करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आपका उस पे हक बनता है तो आप केस भी करेंगे तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सवाल है, नमस्ते सर, हम दो भाई हैं, हमने 1 साल पहले जमीन खरीदा घर बनाने के लिए। दो भाई जमीन जो है खरीदने से पहले बोलता है कि दो भाई नहीं यहाँ पर फंसाना, उसका कॉल यहाँ पर कॉल वीडियो रिकॉर्डर है मेरे पास, है ना। बेचने वाला उसका बेटा जो है बाप और बेटा केस कर रहा है। हम दो भाई जमीन खरीद लिया, लेकिन अब हम फंसा दिया कोर्ट में, है ना। और हमको भी वहां पर बुलावा आया है सर। हम पैसा, सबसे पहले जमीन अगर आपके कब्जे में है ना, अब उसका अपना जो है पिता और बेटे का विवाद है, जमीन आप अपने कब्जे में रखें, और कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लेते हैं खरीदा है और आपको, ठीक है, आप कोर्ट में जो भी कर रहा है वो उसको करने दीजिए। आप जो है, यानी आप वो संपत्ति को अगर खरीदे हैं, अगर वो एक तरह से अगर लीगली सब कुछ गलत होगा तो दिक्कत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो गारंटी है कि अगर किसी प्रकार का कोर्ट का जजमेंट जो है आपके खिलाफ होता है तो आप उससे पैसा और साथ में आप इतना जो टाइम वेस्ट किए उसके साथ जो खर्च हुआ वो भी आप कोर्ट से जो है यहाँ पर केस फाइल करके हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरह का धोखा जो है होता है, बिल्कुल होता है। हाँ ठीक है, रही बात अगर मान लेते हैं पैतृक से भी होगा और पिता बेटे की लड़ाई है तो और जगह जो संपत्ति है वहां पर वो मेकअप भी किया जा सकता है, या हो सकता है कि कोर्ट का जजमेंट जो है आपके पक्ष में ही हो। जो संपत्ति बेचा गया, अगर आप संपत्ति जो खरीदे हैं आपका सारा प्रोसेस हो गया है, आपका कब्जा भी है, तो आपको संपत्ति का दाखिल खारिज भी करा लेना चाहिए। सब कुछ जो है करा के अप टू डेट रहना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।